काराकाट लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कोई चुनौती नहीं, सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है। देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। बाहुबली मुन्ना शुक्ला के द्वारा दिए गए दलितों पर जाति सूचक बयान पर कहा, किसी भी जाति पर इस तरह के बयान देने का अधिकार किसी को नहीं। एनडीए के प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार का आगाज रोहतास पुलिस मुख्यालय डेहरी से किए। कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। हमारे लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है, जिसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान के बारे में कहा, प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसको नुकसान होगा, पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के आने से हम मजबूर हुए हैं, इसमें कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है। राजद नेता और बाहुबली मुन्ना शुक्ला द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिए गए बयान पर कहा कि इस तरह के बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी जाति के लोग एक बराबर है और सभी का सम्मान करना चाहिए। ज्ञात हो कि बिहार में सीटों के बंटवारा में एनडीए में ये काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के हिस्से में ये सीट मिला है। यहाँ से इसका उम्मीदवार राजा राम सिंह को बनाया है, यानी एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह से होगा। जनता का ही फैसला हो चुका है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं मतलब सिर्फ हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में हर जगह एनडीए कार्यकर्ता नेता से आगे आज जनता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है देश की जनता का, बिहार की जनता का। सब लोगों को लगता है कि कोई उम्मीद की किरण है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। समाज के सभी सेक्टर के लोगों के लिए, खासकर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वहाँ भी कैसे सुख सुविधा पहुँचे, उनके लिए भी विशेष अवसर पहुँचे, तो हर चीज़ की चिंता उन्होंने की है। इसलिए पूरे बिहार में सब लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। और जब आम जनता ही मन बना चुकी है तो क्या कहना है, सभी जगह एनडीए 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। आज से आप चुनाव का एक तरह से कहा जाए तो कार्यक्रम जो है प्रचार का आगाज कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितनी चुनौतियां होंगी इस बार? देखिए, मेरी नज़र से तो कोई चुनौती नहीं है। हम लोगों को औपचारिकता करनी, जो भी चुनाव कैंपेन के दौरान होता है, आम लोगों से जाकर के उनसे हाथ जोड़ना, आग्रह करना, निवेदन करना, और भारत सरकार राज्य सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचाना, उनको याद दिलाना। तो इस भूमिका में हम अकेले नहीं, एनडीए के तमाम नेता साथी जो यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहिए कि चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। हर तरफ से जो खबर है उसके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। थे तो सीता माता पर टिप्पणी की बात आ रही है कि बीजेपी पे ही सवाल उस वक्त आपने उठा दिया था कि सीता माता का रोल जो करती हैं पर्दे के पीछे देखिएगा तो सिगरेट फूकती है, इस तरह का। अब किसी और संदर्भ में हमने बात कही होगी, जो बात आप बोल रहे हैं अभी हमको ध्यान में भी नहीं है, लेकिन और संदर्भ में कोई बात हुई होगी, पूरा संदर्भ हम देखेंगे तभी इस पर कोई टिप्पणी करेंगे ना। सर, नीतीश कुमार को लेकर के पीके जो चुनावी रणनीतिकार है, जो भाजपा के लिए भी और नीतीश के लिए भी काम किया, उनका कहना है कि नीतीश कुमार के साथ जो भी लोग रहेंगे उनका नुकसान होगा। क्या लगता है कि आपको नीतीश कुमार के चलते इस बार के चुनाव में नुकसान होगा? नीतीश जी के आने से और मजबूती मिली है। यह कहना कि नीतीश जी के कारण नुकसान होगा, कतई नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी को जनता ही जब फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है तो इसमें किसी खास कारण से नुकसान का कहाँ कोई मामला बनता है। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जगह पर हम भूमिहार हैं, चमार खोल, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, इस तरह की बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती है। व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो न हो, किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती।